Good morning, students. Today we shall study ninth English Reader BI poem, chapter 5, A Legend of the Northland. माने नॉर्थलैंड की एक दंत कथा, लोक कथा. Summary of the poem. It is a legend of Northland. Once Saint Peter was faint with hunger and traveling around the world, he came to the door of a cottage where an old lady was making cakes. He asked her for a single cake. She made a very little cake, but it seemed to her too large to give away. She made yet another cake, thin as a wafer, but she could not part with that also. Such was her greed. Saint Peter got angry at her greed and selfishness. He said that she did not deserve to live in human form and have food, shelter, and fire to keep her warm. He changed her into a woodpecker so that she might live in the trees and bore all day in the hard, dry wood to get her scanty food. ये एक वृद्ध महिला की लोक कथा है, दंत कथा है. और उसने अपने लालच के कारण, ड्यू टू हर ग्रीड, सी प्रभोग सेंट पीटर, उसने सेंट पीटर को क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया. नाउ कम टू स्टैंजा नंबर फर्स्ट. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड. नॉर्थ लैंड यानी उत्तर की भूमि. अवे अवे, फार अवे, वेयर द आवर्स ऑफ द डे. द आवर्स ऑफ द डे, द ड्यूरेशन ऑफ द डे आर फ्यू. फ्यू मीन्स क्या होता है, नॉट मैनी, बहुत कम. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी शॉर्ट एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर सीजन एंड द नाइट्स आर टू लॉन्ग दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो. द होल नाइट दे कैन नॉट स्लीप. वहाँ जो है, ये जो कहानी है ये नॉर्थ लैंड की है, बहुत दूर की है, और जहाँ सर्दियों में दिन बड़े छोटे होते हैं और रातें इतनी लंबी होती है कि लोग पूरी रात सो नहीं सकते. स्टैंजा नंबर 2. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. हार्नेस, हार्नेस मीन्स क्या होता है, फिट विद अ हार्नेस, माने साज कसना, साज कसना, हार्नेस. स्विफ्ट, स्विफ्ट माने होता है कैपेबल ऑफ मूविंग एट हाई स्पीड, यानी कि द्रुतगामी, बहुत तेज़ से चलने वाला. ये उसके लिए आया है शब्द, किसके लिए, स्लेज जो गाड़ी होती है. और अगला शब्द आता है हमारा रेंडियर. रेंडियर माने अ डियर विद लार्ज ब्रांचिंग एंटलर्स नेटिव टू द नॉर्थर्न टुंड्रा प्रदेश. टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर एक पशु होता है और ये वहाँ रहता है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कव. बियर्स कव माने ये जो बच्चे हैं, ये जो है बियर्स कव, द यंग्स ऑफ अ बियर. सावक माने बियर का जो छोटा बच्चा होता है उसकी तरह ये दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कैसे कपड़े पहने होते हैं. व्हेन द स्नोज, व्हेन इट स्नोज माने जब बर्फ़ गिरता है, जब बर्फ़ गिरता है तो उस देश के लोग क्या करते हैं, स्लेज, जो स्लेज गाड़ी होती है, स्लेज गाड़ी जिसे डॉग वहाँ खींचते हैं, और स्लेज गाड़ी में जो है उसमें रेंडियर भी जोड़ते हैं वो, और रेंडियर उसे बड़ी तीव्र गति से खींचते हैं बर्फ़ के ऊपर स्लिप होकर के. एंड बच्चे, और वहाँ पर जो बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो समूर से बने कपड़े, बियर की जो खाल होती है उससे बने हुए जो कपड़े होते हैं जिनमें फर होते हैं, वो जब उन्होंने वो पहने रहते हैं तो वो बड़े विचित्र लगते हैं. और भालू के छोटे सावक, भालू के छोटे बच्चे को हिंदी में क्या बोलते हैं, सावक, उसके समान लगते हैं. नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 3. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. अब वो उसे क्या बता रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं कि वहाँ पर वंस दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. और वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक कहानी बताते हैं, बट आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल ऑफ यू. क्यूरियस, स्ट्रेंज, अनोखी. टेल मीन्स क्या होता है, स्टोरी. टेल मीन्स स्टोरी. अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक क्यूरियस माने जिज्ञासापूर्ण कहानी, टेल माने बताते हैं, सुनाते हैं.
आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसे मानता हूँ कि यदि मैं इफ़ आई टेल दिस स्टोरी टू यू, यदि मैं उस कहानी को तुम्हें बताऊँगा तो यू विल गेट अ मॉरल एजुकेशन फ्रॉम दिस स्टोरी। तो आपको इस कहानी से आपको क्या मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है। Saint Peter lived in a world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार की बात है कि जो सेंट पीटर थे वो क्या कर रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे। प्रीचिंग माने डिलीवरिंग अ रिलीजियस एड्रेस, धर्म का प्रचार करते हुए। तो एक बार जो है जो सेंट पीटर थे बड़े अच्छे आदमी थे, वो इस दुनिया में रहते थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो है ईसा मसीह की शिक्षा का प्रचार करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। ही केम to the door of a cottage। Cottage means a small house in the country। In traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। Baking माने cooking by dry heat, ठीक है, ड्राई करके जैसे हम रोटी केक बनाते हैं उसे बेकिंग बोलते हैं, ठीक है। हर्थ, हर्थ माने होता ओवन, चूल्हा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वह एक कुटिया के दरवाजे पे आया घूमते हुए, जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। वेयर लिटिल वुमन, वहाँ पर एक छोटी सी महिला जो है रोटी बना रही थी, केक बना रही थी, ठीक है। उसे आप रोटी भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, रोटी है, केक, रोटियाँ बना रही थी, और उन्हें जो है एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, हार्थ माने चूल्हे पे सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, एंड बीइंग फेंट विथ, फेंट माने क्या होता है, क्लोज टू लूजिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोश होने को तैयार, अबाउट टू फेंट। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। फास्टिंग विथ, फास्टिंग माने विद हंगर, माने भूख से। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अ सिंगल वन मीन्स ओनली वन। और वो जो है चूँकि वो दुनिया का भ्रमण कर रहा था और इतना ज़्यादा घूमने के कारण वो भूख से मूर्छित होने की दशा में था, और उसने जो है उस महिला से कहा कि अपनी रोटियों की ढेर में से, उसके पास बहुत सारी रोटियां थी, उसने कहा कि अपनी रोटियों में से मुझे एक रोटी दे दे। Another, she needed another and still a smaller one, but it looks when she returned it over as large as the first had done। Needed, needed means made, ठीक। टिनी, टिनी मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक। अब उसने क्या किया कि जब उस महिला ने जो है देखा, उसने क्या किया कि फिर उसने दोबारा जो है आटे का एक दूसरा पेड़ा बनाया, एक दूसरी गोली बनाई, जो उसके कंपैरिजन में पहले वाले से क्या थी, छोटी थी, ठीक है। लेकिन जब उस पेड़े को उसने उलट करके देखा तो वो पहले पेड़े जैसा दिखाई दिया। ने उसे भी जो है वो, बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, क्योंकि वो उसको जो है संत को नहीं दे सकी, संत को नहीं दे सकी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वन वॉज इनफ टू प्रवोक अ सेंट। प्रवोक माने क्या होता है, मेक एंग्री माने क्रोधित करना, और सेंट माने अ पर्सन हु इज एक्नॉलेज्ड एज अ होली, एक पवित्र आत्मा। देन सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उसके बाद जो सेंट पीटर थे वो जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि वो क्या थे, भूखे थे, ठीक है। बीइंग हंग्री, सेंट पीटर बिकेम वेरी एंग्री टू द लिटिल वुमन, और वो मूर्छित होने की दशा में थे, और निश्चित रूप से ऐसी महिला ने एक संत को जो है नाराज़ करने के लिए वो स्वयं उसने ऐसा कार्य किया था कि जो इनफ, जो पर्याप्त था संत को नाराज़ करने के लिए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। फार टू सेल्फिश, सेल्फिश बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड माने से परे, जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरी समझ से परे है, जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में बोलते हैं कि बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये मनुष्य की बुद्धि से बाहर है, वहाँ पे बियॉन्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेल्फिश बियॉन्ड लिमिट माने सीमा से अधिक स्वार्थी, ठीक। अगला शब्द आता है इसमें ड्वेल, ड्वेल माने होता है लिविंग प्लेस, ठीक है, रहना, ड्वेल माने लिव,
माने रहना, फॉर्म, फॉर्म माने होता शेप, आकृति या शेप, और शेल्टर, शेल्टर माने होता है, यहाँ पर शेल्टर का प्रयोग है हाउस से मतलब है। तो यहाँ पर जो है उसने ये कहा, संत ने कहा कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो, सीमा से ज़्यादा अधिक स्वार्थी हो कि टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, कि तुम्हें ड्वेल माने लिव, रहना, कि तुम्हें जो है मानव रूप में नहीं रहना चाहिए, यू शुड नॉट लिव इन ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हारे को जो है टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम्हारे को दोनों के दोनों, भोजन और रहने का मकान, और फायर टू कीप यू वार्म, और आग स्वयं को गर्म रखने के लिए तुम इसकी अधिकारी नहीं हो। तुम्हें न तो खाना मिलना चाहिए, न तुम्हें घर मिलना चाहिए, और न तुम्हें आग मिलनी चाहिए अपने आप को गर्म करने के लिए। गर्म करने के लिए मतलब क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, आग जो है बहुत आवश्यक है। तो संत ने क्या कहा फिर, नाउ यू शैल बुल्ट एज bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तो वहाँ पर जो है बुल्ट का मतलब है, बुल्ट नेस्ट माने घोंसला बनाना, ठीक है, और स्कैंटी, स्कैंटी माने स्मॉल इन क्वांटिटी, माने थोड़ी मात्रा में, एंड बोरिंग, बोरिंग माने मेकिंग अ होल। एक बोरिंग होता है ना कि आज मैं बोर महसूस कर रहा हूँ, नहीं, बोरिंग मीन्स मेक अ होल माने सुराख बनाना। तो संत जो पीटर संत थे उन्होंने क्या कहा कि अब तुम्हें जो है, नाउ यू शुड बुल्ट एज ए बर्ड डू, कि जैसी एक चिड़िया करती है, चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है जीवन यापन करने के लिए, कि तुझे अब घोंसला बनाना पड़ेगा, पक्षियों के समान जीवन यापन करना पड़ेगा, यू हैव टू लिव लाइक अ बर्ड, और एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुझे स्कैंटी माने थोड़ी मात्रा में तुझे जो है भोजन प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, और बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई वुड माने सूखे वृक्ष, वुड माने जंगल, वुड माने वृक्ष भी होता है, और तुझे सूखे वृक्षों में होल डे तुझे बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग माने सुराख करके, जैसे कठफोड़वा होता है, आपने देखा होगा ये कठफोड़ा होता है, वुड पेकर, ये क्या करता है, सुराख बनाता है, खट खट की आवाज़ आती है, जब आप किसी घने जंगल में जाओगे तो वहाँ खट खट की आवाज़ आती रहती है, इसका मतलब यहाँ कठफोड़वा है, तो वो पेड़ों पे छेद करता है और वहाँ से वर्म, कीड़े उड़े उनको खाता है। तो संत ने जो है उस महिला को क्या दे दिया, ये श्राप दिया, और उसके बाद शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। स्कारलेट माने रेड, लाल रंग की, बर्न माने जल गए थे, और फ्लेम अ हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ इग्नाइटेड गैस माने ज्वाला, लौ, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं उसकी लौ, दिए की लौ, ठीक। तो उसके बाद जो है उस वृद्ध महिला के सिर पर जो, सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर जो लाल टोपी पहनी थी उस महिला ने, वह लाल टोपी जो है उस कठफोड़ुए के सिर पर, वोट पैकर था जो, उसके सिर पर उसी तरह बनी रही। उस महिला ने रोटी बनाते समय भी लाल टोपी पहनी हुई थी, और बाकी उसके जो शेष कपड़े थे, वेयर बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, बाकी जो उसके रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स माने उसके जो शेष कपड़े थे टोपी को छोड़ करके, वो सब के सब जो है वर बर्न माने जल गए, और कैसे हो गए, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, फ्लेम माने ज्वाला, ब्लैक माने काले, कोल माने कोयला, और वो जो है आग में जल करके कोयले के समान क्या हो गए, काले हो गए। भाई भी मेरी वो चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ क्या करना, इसमें डिस्टर्ब हो जाता वैसा।
एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कंट्री, कंट्री मीन्स रूरल एरिया यानी कि विलेज, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बा, ठीक है। द वुड माने फॉरेस्ट, जंगल। वेरी माने एक्चुअल, माने यथार्थ, एकदम सटीक। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एवरी मीन्स प्रत्येक, कंट्री स्कूल बॉय मीन्स जो गांव का जो स्कूल होता है उसके बच्चे, प्रत्येक गांव के बच्चे, ठीक है। हैज़ सीन हर इन वुड, उस जंगल में जो है उस कठफोड़ियों को देखा है, ठीक है, आज भी देखते हैं बच्चे। वेयर सी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और वो जो है जंगल में पेड़ों में रहती है और क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पेड़ों में सुराख करके जो है अपना क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। थैंक यू वेरी मच।